अब आपको पता चला कि बच्चा रात भर क्यों नहीं सो पाता? क्या तुम चुप हो सकते हो? एटलीस्ट मुझे इस सिचुएशन पे थोड़ा दुखी तो होने दो। तुम क्या समझती हो कि मुझे सारे वाकये का दुख नहीं है? नहीं, क्योंकि तुम में बहुत तकब्बुर है। तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हो और कितने लोगों को तुम पीछे छोड़ जाते हो। ये जो कुछ हो रहा है मुझे पसंद नहीं है और मैं मुतकब्बर नहीं हूं। ये मुनासिब नहीं है कि तुम हर वक्त बच्चे के सामने रोती रहो। क्यों डॉक्टर सरोज, मैं ठीक कह रहा हूं ना? देखिए, जिस प्रेशर और स्ट्रेस से आप दोनों गुजर रहे हैं, दानियाल भी उसी से गुजर रहा है और ये उस पर असरअंदाज हो रहा है। ये उसके खाने पे असरअंदाज हो रहा है, उसकी नींद पे असरअंदाज हो रहा है। यही वो चीज है जो मैं इसे कई महीनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, आप देख सकते हैं कि वो आपकी तलाक की तमाम तर वजह खुद को करार दे रहा है। ये नेचुरल है। वो ये कोशिश भी कर रहा है कि आप लोगों के बीच में तलाक ना हो। ये भी नेचुरल है। आप दोनों के बीच के मामला बहुत टेंस हैं, इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि वो अपने प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस ना करे। उसके स्कूल में कुछ मसाइल हैं, मसलन एक लड़का है जो उसे बुली कर रहा है, बच्चे तरह तरह के नाम रखकर उसे छेड़ते हैं। दानियाल आपसे ये सब बातें इसलिए शेयर नहीं करता क्योंकि वो आपको मज़ीद अपसेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें तलाक की तरफ नहीं जाना चाहिए? नहीं, मेरा लाजिम मतलब ये नहीं था। लग तो यही रहा है कि जैसे हम लोग बहुत घटिया और सेल्फिश हैं जो बच्चे को बेयारो मददगार छोड़ दिया है और छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। छोटे छोटे इश्यूज? जी हाँ, छोटे छोटे इश्यूज़ ही हैं जिन पे लड़ाइयाँ होती रही हैं। मुझे तुम्हारी माँ अच्छी नहीं लगती, देर से घर क्यों आए, दोस्तों को घर पे आइंदा नहीं बुलाना। तुम खुद देर से उठती हो और सबसे बड़ी फजूल खर्च है ये। हर छोटे छोटे इशू पे मुसीबत खड़ी कर देती है। चलो ठीक है, अगर हमने एक दूसरे को छोड़ दिया तो क्या तुम्हें परफेक्ट मोहब्बत मिल जाएगी? अब मैं इस तरह की बातों की तरफ लौट कर नहीं आना चाहता। तलाक के अलावा एक दूसरा रास्ता भी है। बहुत से मियाँ बीवी एक दूसरे से नाखुश होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपनी औलाद के लिए, उसकी खुशी के लिए, तलाक नहीं लेते। हाँ, कुछ कपल्स हैं जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमें आपके लिए वही हल देखना है जो आप तीनों के लिए बेहतरीन हो। हम तीनों के लिए बेहतर तो यही है कि तलाक ना हो। क्यों उस्मान? अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई और आ गई है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। दानियाल, अपना बैग लेके हम अभी जा रहे हैं। मिस आयशा, आप प्लीज अभी बैठ जाइए। अब कहने के लिए बाकी रह ही क्या गया। इस हफ्ता दानियाल की मेरे साथ रहने की बारी है। वो तुम्हारे साथ नहीं जा रहा। तुम अकेली फैसला नहीं कर सकती। प्लीज, अगर आप दोनों तशरीफ रखें तो हम मिलकर फैसला कर लेते हैं। दानियाल इसके साथ उस फ्लैट पे नहीं रहेगा जहां ये एक औरत के साथ रहता है। तुम्हारी नई दुल्हन के बारे में पता है दानियाल को? पहले तो नहीं जानता था, लेकिन अब तुम्हारे फैसले से उसे सब पता चल गया है। क्या आप इन्हें मना कर सकते हैं कि दानियाल के लिए अभी ठीक नहीं है कि ये एक नई दुल्हन वहां ले आए? मिस आयशा, उस्मान साहब, अगर आप दोनों तशरीफ रखें तो हम मिलकर फैसला कर लेते हैं कि दानियाल के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मामा, क्या इस वीक मैंने बाबा की तरफ नहीं रहना? दानी, बाबा की तरफ रहने की अभी तुम्हारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। कुछ नहीं होता, मैंने बाबा के साथ ही रहना। बारी भी मेरी है। अगर वो मेरे साथ रहना चाहते हैं इस हफ्ते तो तुम्हें क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। बाबा के साथ अच्छा वक्त गुजारना। डॉक्टर सरोज, नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज मामा। आयशा, आयशा, आयशा रुको।